अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनाने की परफेक्ट रेसिपी लाई हूँ। अगर आपके पास 10 मिनट हैं तो आप इसको 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपसे मैं शेयर करूँगी। आपने स्टेप बाय स्टेप्स और जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊँगी तो उनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार भी बनेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसमें हम डाल देंगे 2 कप चीनी। ठीक है, 2 कप इसमें चीनी चली गई और 1 कप से थोड़ा सा कम पानी है, यानी कि 3/4 कप हमने पानी लिया है। जिस कप से हमने चीनी को मेजर किया था उसी कप से पानी को डाला है। अब बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाएंगे जब तक चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो जाती है। तो इसी दौरान गैस पर हम दूसरे स्टोव पर हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी यहाँ पर हमने 2 कप लेनी है। तो आपके पास अगर ये वाला कप नहीं है इस तरह का तो आप किसी भी कटोरी से या जिस मग से भी आप इसको नाप कर ले गए तो जिस क्वांटिटी में आप चीनी लेंगे उतनी ही सूजी, दोनों चीज़ें आपने बराबर लेनी है, सेम एक बराबर। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं दोनों चीज़ों को। और सूजी को हमने यहाँ पर रोस्ट करना है जब तक इसमें खुशबू नहीं आने लगेगी और साथ में हम इसमें भी चम्मच चलाते रहेंगे। जो हमारी चाशनी तैयार हो गई है, देखिए चीनी यहाँ पर इसमें मेल्ट होने लगी है। तो इसका हमने एक गाढ़ा सा सिरप बनाना है, जैसे शहद होता है, शहद की तरह से गाढ़ा सा इसका सिरप तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी सूजी भुन गई है तो इसको भी हम लगातार चम्मच चलाते हुए पका रहे हैं। तो ये देखिए सूजी का हल्का हल्का सा लाइट सा कलर चेंज होने लगा है और ये भुनने लगी है। तो अब हम इसमें घी डाल देंगे। घी मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है। आधा कप घी इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद और पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस बार शब बारात के मौके पर ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है और फ़ीडबैक भी मुझे देना है। और अगर आपने मेरी कल वाली रेसिपी नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। मैंने कल चने की दाल का हलवा बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप सबके साथ शेयर की थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ज़रूर उस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं चाशनी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी के साथ इलायची पीस कर रखी हुई है पहले से। तो चीनी के साथ मिलाकर पीसने से ये होता है कि ये आसानी से पिस जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इतनी गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर देखिए ये सूजी भी हमारी ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है। कलर आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है दिखने में और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। जैसे कि आती है सूजी जब भुनना शुरू होती है तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है इसकी। तो अब हमने इसमें ये गरम गरम चाशनी ऐड कर दी है और आपने ठंडी चाशनी नहीं इसमें यूज़ करनी है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ पकाने के लिए रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बस मिक्स करेंगे तो ये फ़ौरन ही जमना शुरू हो जाता है। ये देखिए अभी ये इस तरह का दिख रहा है। तो बस यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं डिश में। तो जिस डिश में इसको जमाएंगे तो मैंने इसको भी देखिए पहले से घी से ग्रीस करके रख लिया। आप चाहें तो ऑयल से भी ग्रीस करके रख सकते हैं, तो ये काम आपने पहले ही कर लेना है। और देखिए मैंने फ़ौरन से हलवा इसमें निकाल लिया है क्योंकि ये फ़ौरन से जमना शुरू हो जाता है। तो इस पर पिसा हुआ खोपरा, थोड़ा सा बादाम, पिस्ते गार्निश कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वही इस पर गार्निश कर सकते हैं। तो अब इसको हम सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है, इसकी मदद से इस तरह से इसको दबा देंगे ताकि बादाम पिस्ते इसमें अच्छे से जम जाए। ये देखिए हल्का हल्का सा प्रेस किया और इसकी कटिंग भी हमें फ़ौरन ही करनी होगी क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर इसको ये ठंडा हो जाता है तो इसको काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये हार्ड होने लग जाता है। तो इसीलिए गरम गरम में ही आपने इसमें इस तरह से कट के निशान लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं इस तरह से निशान इसके लगा गई हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े पीसेस जैसे आपको बनाने हो आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं निशान।
तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो इसको सेट होने में 1 घंटे के करीब लग जाता है या आधे पौन घंटा भी लग जाता है। रूम टेम्परेचर पे बात होती है, अगर आप इसे हवा में रख रहे हैं तो ये आधे घंटे में ही सेट हो जाता है। तो चलिए इसे हम सेट होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ज़रा सी भी देखिए हमारी सूजी की जो बर्फ़ी है ये चिपकी नहीं है नीचे, और ये आसानी से निकल कर आ गई है। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हलवा ये बन के तैयार हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कितना यमी सा और कितना मज़ेदार सा ये बना है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी से इस बार ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर देखिएगा। बहुत ही आसान सा मेथड है और मैंने आपको जो मेजरमेंट बताई है उसको ज़रूर फॉलो करते हुए बनाइएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये हलवा बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप इस हलवे को 1 से 1.5 माह तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपका जब दिल चाहे आप निकालें और इसको खा लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ।